से पहले बात करते हैं फैसलाबाद की मजमूई सियासी सूरत हाल पर। जंग में मेंबर पंजाब बार काउंसिल और पीटीआई के सीनियर रहनुमा एडवोकेट चौधरी मुश्ताक की जानिब से रैली निकाली गई। वकला के साथ पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई है। आपको बता रहे हैं रैली सैटेलाइट टाउन से कचहरी चौक पहुंचकर अख्ताम पजीर हुई। वकला के साथ पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक थी। सीनियर रहनुमा पीटीआई चौधरी मुश्ताक एडवोकेट की रैली के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। कि हुकूमत जो है वो महंगाई के खिलाफ और अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको किसान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मियां फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर हो गए। कवरेज के लिए मौजूद मीडिया नुमाइंदगान पर तशद्दुद किया। कारकुनान हंगामा आराई करते रहे। फर्रुख हबीब और दीगर रहनुमा खड़े मुंह देखते रहे। किसी ने कारकुनान को रोकने की कोशिश न की। जी, आपको यहाँ पर बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वहाँ उनकी जानिब से फैसला किया गया था कि वो आज अपनी गिरफ्तारियां नहीं देंगे और वो यौम तशक्कुर के तौर पर आज का दिन मनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मियां फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर हो गए। कवरेज के लिए मीडिया नुमाइंदगान पर तशद्दुद किया गया। कारकुनान हंगामा आराई करते रहे। फर्रुख हबीब और दीगर रहनुमा खड़े मुंह देखते रहे हैं। किसी ने कारकुनान को रोकने तक की कोशिश नहीं की है। आपको यहां पर बता रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जिसके अंदर पीटीआई कारकुनान ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ बदतमीजी की है, हंगामाराई की है, धक्कमपेल की है। आपको यहां पर बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मियां फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये वाकया रूनुमा हुआ है जिसमें पीटीआई के कारकुनान ने हमेशा की तरह इस बार भी जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उनके साथ धक्कमपेल की है, बदतमीजी की है। आपको यहां पर बता रहे हैं इस वक्त जो वाकया पेश आया है पीटीआई कारकुनान, और इस हवाले से इस वक्त आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई कारकुनान की जानिब से इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। गिरफ्तारियां, यौम तशक्कुर, मकामी क़यादत की जानिब से वाज़ेह पैगाम जो है वो भी दिया गया है। जंग में मेंबर पंजाब बार काउंसिल और पीटीआई का आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पीटीआई चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के हवाले से फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनान की बदतमीजी हुई है। सहाफियों पर तशद्दुद का यह वाकया है जो सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक फैसलाबाद में पीटीआई की जिला क़यादत और कारकुनान जिला काउंसिल चौक में पहुंच गए हैं। गिरफ्तारियां दी जाएंगी या यौम तशक्कुर मनाया जाएगा, मकामी क़यादत की जानिब से वाज़ेह अहकामात ना आ सके हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। पीटीआई कारकुनान जो हैं इस वक्त बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। आपको यहां पर बता रहे हैं फैसलाबाद में मियां फर्रुख हबीब और दीगर रहनुमा जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। पीटीआई रहनुमाओं में से किसी ने कारकुनान को रोकने की कोशिश नहीं की है। फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर हो गए और इस हवाले से आपको मुसलसल अपडेट भी करते रहे हैं। जिस तरह पीटीआई कारकुनान ने बदतमीजी की है, जिस तरह पीटीआई कारकुनान ने जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उनके साथ धक्कमपेल की है, हाथापाई की गई है। पीटीआई कारकुनान अक्सर औकात इस तरह के वाकयात में मुलव्विस रहे हैं, वाकयात होते रहे हैं जिसमें पीटीआई जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो हमेशा की तरह जो मीडिया नुमाइंदगान के साथ गालम गलोच, बदतमीजी भी करते रहे हैं। आज के इस हवाले से आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फैसला करेगी कि वो जेल जाते हैं या यौम तशक्कुर मनाते हैं। मकामी क़यादत की जानिब से वाज़ेह अहकाम ना आ सके। बात कर लेते हैं, हाशिर राइज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा हाशिर। अब आपको बताएंगे पीटीआई के ही हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मियां फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर हो गए। कवरेज के लिए मौजूद मीडिया नुमाइंदगान पर तशद्दुद कर डाला। कारकुनान हंगामा आराई करते रहे। फर्रुख हबीब और दीगर रहनुमा खड़े मुंह देखते रहे। किसी ने भी कारकुनान को रोकने की कोशिश तक न की। यह आपको यहां पर बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मियां फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे
उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और ये कैसे वाकया पेश आया है? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो उभरे हुए हैं और मीडिया टीमों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ ही देर कबल मियां फरूख हबीब की जानिब से अपने डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मीडिया टीमें वहां पर कवरेज के लिए गईं तो पीटीआई के कारकुनों ने वहां पे मीडिया टीमों को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरूख हबीब जो थे वो खड़े मुंह तकते रहे, जिसके बाद जो वहां पे मुतासरा सहाफी थे उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट का ऐलान किया गया। तो वहां पे भी फरूख हबीब ने मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की और वहां से चलते बने, जबकि उसके बाद जब मीडिया टीमें बाइकआउट करके वापस आ रही थी तो जीटीएस चौक में पीटीआई कारकुनों के एक जत्थे ने फिर मीडिया टीमों पर हमला किया है। उनको रोक कर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पीटीआई कारकुन सहाफियों पर थप्पड़ों और डंडों की बारिश करते रहे, जैसा कि फुटेज में भी देखा जा सकता है कि पीटीआई कारकुनों की जानिब से सहाफियों पर किस तरह से तशद्दुद किया जाता रहा है। वो जमात जिसका मौक़िफ़ ये था कि वो मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आई है, मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करने के लिए आई है, उस जमात के कारकुनों की और उस जमात के रहनुमाओं की सूरत हाल आप ये देख सकते हैं कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो कि एक पुरअमन कम्युनिटी है और फिर पीटीआई की कवरेज के लिए ही गई थी, उनको बार बार टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। और जीटीएस चौक में भी सहाफियों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, रिपोर्टर्स पर, और वहां पे डीएसएनजी या दूसरी गाड़ियों में जो मौजूद अमला था उनको रोक कर वहां पे पीटा गया है। और उसके बाद पीटीआई कारकुन जो थे वो नारे लगाते हैं, हुल्लड़बाजी करते हुए वहां से चले गए हैं। और अब उसके बाद जो सहाफी तंजीमें हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है कि जीटीएस चौक में एहतजाज किया जाएगा पीटीआई कारकुनों की गुंडागर्दी के खिलाफ। इस पर एहतजाज किया जाएगा। उमैर, ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से कोई अब तक कार्रवाई की गई है इस अमल पर? नहीं, इस हवाले से अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तहरीरी तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से पुलिस को आगाह नहीं किया गया, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे और पीटीआई को जो इवेंट्स हैं इनमें ये मामूल की बात। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में खाद डीलरों का एहतजाज जारी है। डीलर्स अपने मौक़िफ़ पर कायम है, कहते हैं जिन शराइत पर कंपनी खाद बेचती है इसी पर किसान को बेच रहे हैं। क्या आपको यहाँ पर बता रहे हैं, फैसलाबाद में खाद डीलरों का एहतजाज जारी है। डीलर्स अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, कहते हैं जिन शराइत पर कंपनी खाद बेचती है उसी पर किसान को बेच रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, कहिएगा। जब बात की जाए आज खाद डीलर्स के हवाले से, तो आज भी उनका जो एहतजाज जारी है, हड़ताल जारी है और खाद जो है वो आम किसानों को अवेलेबल नहीं है। और मुतालबात यही उनके सामने आते हैं कि जो उन्हें हरासा किया जाता है महकमा ज़राअत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से FIRs का इंदराज किया जाता है। इस वजह से वो खाद बेचने से इनकारी हैं। यहाँ पर हमारे साथ खाद डीलर्स अली फुरकान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जलील साहब, बताइएगा क्या मसला आ रहा है, क्यों एहतजाज ख़त्म नहीं किया जा रहा, कोई मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे आपके? बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। बेसिकली देखें, बात मैंने आपको बताई है कि हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है, किसी को परवाह नहीं है अभी तक कि हमारे मुतालबात हैं क्या, कोई जेन्युइन भी हैं कि नहीं है जेन्युइन। हम तो बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं और बिल्कुल बता रहे हैं इंतज़ामिया को कि हमारी इसमें गलती नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी मेहरबानी सबसे पहले कंपनीज़ को बुलाएं, कंपनी से बैठ के बात करें कि प्रॉब्लम्स है कहाँ पे। अगर हम लोग उनसे बुकिंग लेने जाते हैं, आज हमें कंपनी ओपन देते हैं यूरिया, हम बिल्कुल तैयार हैं बेचने के लिए, हमें वो प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें NFC यूरिया दे रही है तो हमने वो बेचा है सारा यूरिया ओपनली, डिपार्टमेंट के पास उसकी लिस्टें शेयर हुई हैं, सारा कुछ हमने, बल्कि डिपार्टमेंट हमारे पास बैठ के किया है। हाँ, अगर देखें प्रॉब्लम्स ये है कि कंपनियाँ हमें जब यूरिया अटैच करके दे रही हैं DAP के साथ, हमें ओपनली नहीं दे रही, वो हमें ओपन दे, हम यूरिया बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया को ये चाहिए कि कम से कम दोनों स्टेक होल्डर्स को बुला लें, बुला के उनसे पूछें कि आपके मुतालबात क्या है, मसले मसाइल क्या हैं और उनके मसले मसाइल क्या हैं। तो मामला तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। इसमें तो हमारा कोई रहने वाला बात ही नहीं है कोई भी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। सबसे पहली बात, कंपनियों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके मुतालबात, आपके मसले मसाइल हैं क्या। आज हमें कंपनी ओपन यूरिया दें, हम देंगे। अगर कंपनी ओपन यूरिया नहीं दे रही तो हम कहाँ से लेके आएंगे यूरिया। हमारा ये मसला सबसे बड़ा है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। आगे बढ़े और कुछ बात। आज ही पंजाब का खौफ, फैसलाबाद पुलिस शदीद बुखलाहट का शिकार। थाना जंग बाजार पुलिस ने एक ही मोटरसाइकिल चोरी के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। आपको यहां पर इस वक्त बता रहे हैं, हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में रिलीफ खत्म करने का नोटिफिकेशन पावर लूम मालिकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, आगा कीजिएगा।
बिल्कुल फैसलाबाद का लोकल सेक्टर पावरलूम सेक्टर जो है वो बिजली टैरिफ महंगा होने की वजह से इस वक्त तबाही के दाने पर पहुंच चुका है। पावरलूम मालकान की जानिब से कहा जा रहा है कि पावरलूम फैक्ट्रियां जो हैं वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से पहले ही बंद हो रही थी। अब बिजली महंगी होने के बाद जो मज़ीद फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो जाएंगी, मजदूर का रोजगार भी मुतासर होगा। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी रामे साहब, क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या मुश्किलात हैं एनर्जी टैरिफ महंगा होने से? देखिए, जो जीरो रेटिंग नोटिफिकेशन के खात्मे का नोटिफिकेशन आया है, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की इस इंडस्ट्री के तबूत में आखिरी कील है। इससे इंडस्ट्री जो पहले सिसक रही थी सड़कों पे, दोबारा वो 160 रुपये किलो बिक रही थी, अब ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो है ये बंद हो जाएगी। कोई इतनी महंगी बिजली ना पावरलूम इंडस्ट्री, ना स्पिनिंग इंडस्ट्री, ना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ना कोई भी इंडस्ट्री जो है आपकी, और पाकिस्तान की बिलखसूस एक्सपोर्ट्स जो है, हर बंदा चीखो पुकार कर रहा है। और हुकूमत को चाहिए कि इतने मुआशी हालात जो मुश्किल हैं, इनमें इस तरह का ये जो गलत फैसला किया है, मैं समझता हूँ ये हमारी मईशत को भी तबाह करेगा। और हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह अपने मजदूरों के साथ, अपने तमाम फैक्ट्री मालकान और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाजी हम मुजाहरा करेंगे और हुकूमत को बता देंगे, और हुकूमत को अपनी चाबियाँ जो हैं वो हम चीफ मिनिस्टर पंजाब को पेश कर देंगे। फजील, शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब का खौफ, फैसलाबाद पुलिस चलाहट का शिकार है। थाना जंग बाजार पुलिस ने एक ही मोटरसाइकिल चोरी के 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। तनवीर हुसैन की दरख्वास्त पर मुकदमा नंबर 566 दर्ज किया गया। तनवीर हुसैन की ही दरख्वास्त पर अगले रोज मुकदमा नंबर 568 भी दर्ज कर लिया गया। आपको बता रहे हैं 2 मुकदमा दर्ज होने पर फ्रंट डेस्क का जदीद निज़ाम भी मशकूक हो गया। ऑनलाइन मुकदमात होने के बावजूद फ्रंट डेस्क का अमला लाइल्म रहा। थाना झंग बाजार पुलिस तो मुकदमा दर्ज होने का मामला दबाने में कोशा है। मुकदमात के अंदराज में ताखीर पर आईजी ने सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से मुकदमा थोड़ी दर्ज करने के अहकामात पर खौफजदा ऐसा बात पुलिस शरीफ बखलाहट का शिकार हो चुकी है। थाना जंग बाजार पुलिस ने एक ही दरखास्त पे, एक ही मदई से और एक ही मोटरसाइकिल के 2 दिनों में 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। तनवीर हुसैन शहरी की जानब से थाना में दरखास्त दी गई कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसका पुलिस की जानब से 27 तारीख को मुकदमा नंबर 566 चोरी की दरखास्त के तहत दर्ज किया गया। ताहम जारी 28 तारीख को भी पुलिस की जानब से उसी दरखास्त पर दोबारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि फ्रंट डेस्क का रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बावजूद ये सिस्टम मशकूक हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक जैसे ही एक FIR दर्ज हो, दूसरी FIR कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करता। इस तमाम तर सूरत हाल को छुपाने के लिए जांग बाजार पुलिस की कोशिश है। ताहम पुलिस हुकाम की जानब से इस मामला का नोटिस ले लिया गया है और ये तयन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बदमाश गैंग्स की फहरिस्तें मुरतब करने का हुक्म दे दिया गया। आईजी डॉक्टर उस्मान ने जिला पुलिस सरबराहान को अहकाम जारी करते हुए कहा कि पंजाब में टॉप 10 गैंग्स की फहरिस्तें फौरी तैयार की जाएं। थानों में टॉप 10 और टॉप 20 गैंग्स की फहरिस्तें सर्कल्स की सतह पर मुरतब की जाएं। आपको बता रहे हैं गैंगस्टर्स और शूटर्स की कार्रवाइयां रोकने के लिए बुनियादी लेवल पर तैयारी का आगाज किया जाएगा। माहाना बुनियादों पर फहरिस्तों में नए नाम शामिल करके आईजी को रिपोर्ट्स भिजवाई जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बदमाश गैंग्स की फहरिस्तें मुरतब करने का हुक्म जारी हुआ है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने जिले पुलिस अफसरान को अहकाम जारी करते हुए टॉप 10 गैंग्स की फहरिस्तें फौरी तैयार करने की हिदायत करती हैं। आपको बताएं चिन्योट से कच्चे के इलाके में अगवा होने वाले 9 अफराद का मामला, जमात इस्लामी भी मगवियों की रिहाई के लिए मैदान में आ गई। कहते हैं मगवियों की रिहाई के लिए रेंजर्स को भी बुलाना पड़ा तो बुला जाएगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर बता रहे हैं ये 9 ढोलची जो हैं उनको कच्चे के इलाके में बुलाया गया और उनको तकरीब के हवाले से बुलाया गया था और फिर बादजा उनको गिरफ्तार अब उनको अगवा कर लिया, जिसके हवाले से जो जमात इस्लामी भी मगवियों की रिहाई के लिए मैदान में आ चुकी है। कहते हैं मगवियों की रिहाई के लिए रेंजर्स को भी बुलाना पड़े तो बुला लिया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन से। वकार, कहिएगा।
और जी चिन्योट से 9 रुकनी जो डोल बैंड है जिसको राजनपुर के इलाका में अगवा किया गया है, उनकी बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी मैदान में मौजूद हैं। ज़िला अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम खान का ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और DPO चिन्योट अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए सिंध इंतजामिया से रब्ता करें। क्या मुतालबा है? 9 बच्चे 3 दिन हो गए हैं आज उन बाजियाब नहीं अभी तक हो सके, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इंतहाई अफसोसनाक है और हुकूमत पंजाब की रिट का इशू है। और मैं वज़ीर आला पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी से और DG रेंजर से ये अपील करूंगा कि ये मामला कोई सादा और सिंपल नहीं है। यहाँ पर चिन्योट ज़िला के अंदर एक खौफ व हरास है, उनके वालिदैन, उनके आले खाना, वहाँ पर एक अल्लाह ना करे जिस तरह कोई दुनिया से चला जाता है, इस तरह के मंजरनामा उनके घरों के अंदर। और वो बेचारे इस वक्त डाकुओं के कब्जे में है, वो 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वो तो मेहनत मजदूरी और कोई ढोलकी बजा के कमाने वाले लोग हैं, वो 1 करोड़ कहाँ लाए? तो हम मुतालबा, मैं DC चिन्योट से कहता हूँ कि वो DC साहब DG रेंजर से, वज़ीर आला पंजाब से राब्ता करें। और मुझे उम्मीद है कि DC चिन्योट विजिलेंट आदमी है, अगर वो राब्ता करेंगे हमारे इस मामले में, वो हमारी मुआवनत कर सकते हैं, उन बच्चों को रिहा किया जाए, यही हमारा मुतालबा है। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि इंतजामी सतह पे असर रसूख इस्तेमाल किया जाए और उन बच्चों को बाजियाब करवाने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाए जाएँ। चिन्योट से 9 रुकनी डोल बैंड है, गुज़श्ता चंद रोज़ से लापता है, जिनकी अगवा की खबरें कच्चे के इलाके से आ रही हैं और उनकी बाजियाबी के लिए जो अगवा कार हैं वो 1 करोड़ रुपया तावान मांग रहे हैं। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड प्लानिंग एजेंसी ने गुलाम मोहम्मद आबाद ई ब्लॉक की 4 गैर कानूनी प्रॉपर्टी सील कर दी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने गुलाम मोहम्मद आबाद ई ब्लॉक की 4 गैर कानूनी प्रॉपर्टीज सील कर दी हैं। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, एक्शन लिया गया है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से। और अब आपको इस पर बता भी रहे हैं, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किसी भी किस्म की फीस नहीं अदा की गई थी, जिसमें फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने गुलाम मोहम्मद आबाद ई ब्लॉक की 4 गैर कानूनी प्रॉपर्टीज सील कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मकानात बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन टर्म्स के तहत सील किए गए हैं। रिहायशी मकानात को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किसी किस्म की फीस अदा नहीं की गई। बगैर फीस अदा किए मकानात को कमर्शियल करना कानून के खिलाफ है। मकानात की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। मकानात बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन टर्म के तहत सील किए गए हैं। बाद आपको बताएं, मुल्क में जनरल इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन की तैयारियां, पोलिंग स्टाफ के लिए सरकारी इदारों के मुलाजमीन का डाटा तलब कर लिया गया है। महकमा बिल्डिंग हाईवे ने इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्टाफ के लिए मुलाजमीन का डेटा भिजवा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनरल इलेक्शन के हवाले से पोलिंग स्टाफ के लिए सरकारी इदारों के मुलाजमीन का डेटा तलब कर लिया गया है। महकमा बिल्डिंग हाईवे ने पोलिंग स्टाफ के लिए मुलाजमीन का डेटा भिजवाया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन फैसलाबाद को डेटा इरसाल कर दिया गया है। जनरल इलेक्शन 2023 बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुलाजमीन का डेटा इरसाल किया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इमरान अस्लम। इमरान, बताइएगा डेटा के हवाले से जो भिजवाया गया है। जी बिल्कुल, मुल्क में जनरल इलेक्शन 2023 और बल्दियाती इलेक्शन के लिए महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे काम की जानब से पोलिंग स्टाफ के लिए डाटा मांगा गया था। महकमा बिल्डिंग्स और महकमा हाईवे से काम की जानब से मुलाजमीन का पोलिंग स्टाफ के लिए डाटा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन फैसलाबाद को इरसाल कर दिया गया है। और मुल्क में जनरल इलेक्शन 2023 और बल्दियाती इलेक्शन अभी जो है वो सूबाई इलेक्शन जो है वो 9 अप्रैल को भी होने हैं। और इन तमाम तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे काम की जानब से पोलिंग स्टाफ के लिए महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। रिहाइश जनाब पर 5 करोड़ लागत से तैयार होने वाला केबल कार का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद भी फाल ना हो सका। पिकिंग के लिए आने वाले अफराद का केबल कार फौरी चलवाने का मुतालबा है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, रिहाइश जनाब पर 5 करोड़ लागत से तैयार होने वाला केबल कार का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद भी फाल ना हो सका। पिकनिक के लिए आने वाले अफराद का केबल कार फौरी चलवाने का मुतालबा है। बात कर लेते हैं वकार घूमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा।
फैसलाबाद डिवीजन में एक ऐसे मुकाम पर मौजूद है जहां से दरिया भी गुजरता है, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला भी है और इसके साथ साथ खूबसूरत खेत खलियान भी हैं और इंतहाई खूबसूरत ये पिकनिक पॉइंट है। मरी के बाद पत्रियाटा के बाद ये वाहिद जगह है जहां पे आज से 4-5 साल कबल केबल लिफ्ट का मंसूबा शुरू किया गया था जो कि मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मुबैना तौर पर इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से, गफलत की वजह से आज तक ये ऑपरेशनल नहीं हो सका। बड़ी तादाद में रोज़ाना विजिटर्स यहाँ पर आते हैं सैर व तफरी के लिए, लेकिन यहाँ पे चेयर लिफ्ट अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। हमारे साथ इसके मालिकान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इतनी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, क्यों नहीं आज तक चल सका? सर जी, ये 3-3.5 साल हो गए इसको मुकम्मल हुई को ना, तो सारे जो है लवाजमात भी इसके सब पूरे हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आ रही कि क्या मसला है क्या नहीं, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही ना, और कि हमारे पास जो कि सर्टिफिकेट हर तरह के मुकम्मल हैं जो उन्होंने बताया था, लेकिन वो क्यों नहीं कि हमें इजाज़त दे रहे, ये कोई पता नहीं है। हमारी वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी हमारे पे की जाए। इसके तमाम जो सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं, एनओसीज हैं और इसके जो ऑडिट्स हो चुके हैं सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, वो सारा कुछ इनका ये कहना है कि मुकम्मल है। विजिटर्स पिकनिक के लिए जो यहाँ पर आते हैं, आप लोग आए हो, पिकनिक भी मना रहे हो, ये बंद पड़ी है, क्या कहोगे? इसको दरअसल पहले तो सबसे पहली बात ये कि बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसे चलना चाहिए। देखे ना, मरी में भी चलती है, ये हमारे चनियोड़ का पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ के सैर व तफरी करने आते हैं लोग, इसको चलनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं समझता था कि हम देख रहे थे चल रही थी, बिल्कुल ठीक है, इसे चलना चाहिए। हम वज़ीर आला से भी दरख्वास्त करते हैं मरी के बाद यहाँ पे भी होनी चाहिए। मरी के बाद ये पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और बात करें फैसलाबाद में जश्न बहारा फेस्टिवल के लिए इकबाल स्टेडियम मुतहर्रिक हो गए। जश्न बहारा में कबड्डी के बड़े मुकाबले होंगे जिसमें कौमी टीम के खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में जश्न बहारा फेस्टिवल के लिए इकबाल स्टेडियम मुतहर्रिक। जश्न बहारा में कबड्डी के बड़े मुकाबले होंगे जिसमें कौमी टीम के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। बात कर लेते हैं अली रजा से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इकबाल स्टेडियम को जो है वो बेहतर किया जा रहा है और ख़ासकर फैमिलीज़ के लिए जो है वो इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि अफसरान भी जो है वो अपनी फैमिली का हमरा जश्न बहारा फेस्टिवल को जो है वो देख सकें, जिसमें 8 नंबर और 2 नंबर गेट पर जो है वो फैमिलीज़ की एंट्रीज होगी जो बासानी तरीके से जश्न बहारा को जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। इसमें ख़ासकर जो है वो कबड्डी मैच को रखा गया है जो पंजाब का रवायती खेल है, जिसमें पाकिस्तान कौमी टीम के खिलाड़ी जो है वो शिरकत करेंगे। अरफान माना, मुशर्रफ जंजुआ और इसके साथ काला शौकत सप्पा वाला और इसके मुख्तलिफ लाला अबैदुल्ला जो है वो यहाँ पे जलवागर होंगे और अपने जो है वो दाव पे जो है वो दिखाएंगे। तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से म्यूज़िक का जो है वो तड़का भी यहाँ पे लगाया जाएगा, जिसमें जो है वो लोगों के लिए एंट्री रखी गई है, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2 नंबर और 8 नंबर गेट से जो है वो फैमिली आएगी और अफसरान जो VIPs होंगे उनके लिए जो है वो 1 नंबर गेट जो है वो रखा गया है, जहाँ से वो अपनी एंट्री के बाद अपनी फैमिली के साथ जश्न बहारा को जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। और इसमें एक चीज़ और भी रखी गई जिसमें आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा ताकि जो है वो शायकीन जो यहाँ पे देखने आएंगे जश्न बहारा को वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और इसमें तमाम तर जो है वो सहूलियात दी जाएंगी क्योंकि 4 से 12। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। आपको बताएं टोबा टेक्सिंग के जरिए यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में जश्न बहारा का आगाज हो गया। प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ियाउर रहमान ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। पहले रोज एनिमल शो के मौके पर तलबा अपने पालतू जानवर भी यूनिवर्सिटी हमरा लाएंगे। मुबशर हसन नकवी इस से जानते हैं। मुबशर, बताइएगा, इस वक्त जश्न बहारा का आगाज़ हो चुका है और टोबा टेक्सिंग में जश्न बहारा की तकरीबात भी शुरू कर दी गई हैं। टोबा टेक्सिंग में पहली तकरीब जो है वो ज़िला यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में मुनक्किद हुई है, जहाँ पर मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स का अरेंज किया गया। इसी वाले से प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ियाउर रहमान से बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा, बताइएगा कि जश्न बहारा का पहला बाकायदा प्रोग्राम का आज आगाज़ भी हुआ है, किस किस्म के प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी में करवाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न बहारा का आगाज़ जैसा कि पूरे पंजाब में हो चुका है और ज़रिया यूनिवर्सिटी सब कैंपस टोबा टेक्सिंग में ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान साहब की हदायत पर टोबा टेक्सिंग के सब कैंपस में भी 3 रोज़ा जश्न बहारा का आगाज़ आज से हो रहा है और ये इसी तरह के प्रोग्राम हमारे फैसलाबाद ज़रिया यूनिवर्सिटी में भी मुनक्कद हो रहे हैं। और इस सिलसिले में आज हमारा एनिमल शो है और आइंदा आने वाले दिनों में फ्लावर एग्जीबिशन होगी और इसके अलावा सेमिनार्स होंगे, स्पोर्ट्स के इवेंट्स होंगे
اور فوڈ اینڈ نیوٹریشن میلہ ہوگا اور بہت سارے دوسرے پروگرام جو ہیں وہ ہم نے ترتیب دیے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ 1-2 دن میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ یہاں ٹوبا کیمپس میں بہت زیادہ جوش و خروش سے منائے جائیں گے. اور آج کے دن کے حوالے سے ہم نے اینیمل شو ترتیب دیا ہے جس میں مختلف قسم کے جانور آج لائے گئے ہیں, جس میں فینسی بھی ہیں اور بہت سی قسموں کے ڈاگز بھی ہیں. یہ ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جانوروں سے بھی پیار کریں, وہ بھی ان سے پیار کریں گے اور ہم سے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. تو جانوروں کی بہت ساری قسمیں آج لائی گئی ہیں اور ہمارے طلبہ و طالبات نے اس میں بڑا جوش و خروش سے حصہ لیا ہے. اس کے علاوہ آج ہمارا آرٹ اینڈ